जंग के 9 दिन हो चुके हैं। जी हां, ईरान और इस्राएल के बीच जंग के 9 दिन हो चुके हैं। ये आप भूलिएगा मत कि इस जंग की शुरुआत किसने की थी। जंग की शुरुआत की थी इसराइल ने सबसे पहले ईरान के अंदर लगातार धमाके किए थे, तेहरान में धमाके किए थे, जिसके नतीजे में ईरान के कई आला फौजी अफसरान की मौत हो गई थी। लेकिन अब आपको बता दें कि जो जंग का जो अब हाल है, जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, पासा पलटता जा रहा है। पासा इस तरह से पलट रहा है कि इस्राएल ने शायद सोचा नहीं होगा कि ईरान की तरफ से इतनी जबरदस्त जो है इसका रिएक्शन होगा। ईरान की तरफ से जो जबरदस्त रिएक्शन हुआ है, सबसे बड़ी बात आपको यह बता दें कि जंग का 9वां दिन है और सबसे अहम यह जानना है कि इस्राएलियों में बड़ी तादाद में अब भगदड़ सी मच गई है। यानी कि चाहे वो तेल अवीव हो या हाइफा हो, हाइफा तो पोर्ट सिटी है, वहां तो जबरदस्त नुकसान पहुंचाइए ही, जो माईशत को नुकसान पहुंचे इसराइल को। सबसे बड़ी अहम बात यह बता रहे आपको जा रहे हैं कि कई रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं जिससे यह पता चल रहा है कि इस्राएलियों में भगदड़ है। इस्राएली शहरी इस्राएल को छोड़कर अपने मुल्क को छोड़कर जा रहे हैं। आपको पता है कि एयरपोर्ट्स बंद है, लेकिन उसके बावजूद खबरें आ रही हैं कि समंदर के रास्ते से इस्राएली शहरी जो है वो अपने मुल्क को छोड़कर जाने पर मजबूर है। ऐसा नहीं है कि तमाम शहरी, लेकिन अगर इसमें से 10-15% भी ऐसा करते हैं तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि इस्राएली लोगों के जहन में किस तरह का खौफ है, वो कितना डर गए हैं। ये खौफ, ये डर क्या पहले कभी था? ऐसा लगता नहीं है। लेकिन ईरान ने जिस तरह से जवाबी हमला किया, और जवाबी हमले में लगातार ईरान अपनी स्ट्रैटेजी को बदल रहा है। पहले ईरान ने मिसाइलों की बरसात की। जी हां, मिसाइल हमले की तस्वीर आपको हम दिखाएंगे। आप यहां लगातार देख रहे हैं, पीछे भी हमारे स्क्रीन के पीछे किस तरह से लोगों में दहशत है। मिसाइल हमले हो रहे, पहले ईरान ने लगातार मिसाइलों से हमले की। यकीन नहीं होता लोगों को कि क्या ईरान इस तरह से हमले कर सकता है। ईरान के मिसाइल जब आसमान पर, इसराइल के आसमान पर, तेल अवीव के आसमान पर, हाइफा के आसमान पर, यरूशलेम के आसमान पर नजर आते थे, तो वहां पर यह भी खबरें आती थी कि जो फलस्तीनी लोग हैं वो इससे खुशियां भी मनाते थे। तो मिसाइल हमलों में लगातार अब स्ट्रैटेजी बदल रहा है ईरान ने पहले ड्रोन से हमले किए। ड्रोन से हमले आजकल भी जारी हैं। आपको बता दें, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक तरफा हमले हो रहे हैं। इस्राएल भी हमले कर रहा है, इस्राएल भी हमले कर रहा है और नुकसान भी पहुंचा रहा है। लेकिन यह तवक्को नहीं थी दुनिया को शायद कि ईरान इस तरह से जवाबी हमला करेगा। इस्राएल ने ताजा जो दावा किया है उसके मुताबिक इस्राएल ने अल कुद्स के एक बड़े फौजी अफसर को मार गिराया है। यह इस्राएल का दावा है कि हमने अल कुद्स के एक बड़े फौजी अफसर को मार गिराया। लेकिन जो नुकसान ईरान ने इस्राएल को पहुंचाया है, नतीजा यह है कि आपने एक तस्वीर देखी होगी बेंजामिन नेतन्याहू की, जो काफी अफसुर्दा से नजर आ रहे हैं। उन्होंने एक तरह से एडमिट किया है कि हमने ऐसा नहीं सोचा था। और इस्राएली लोगों की तो हालत यह है, जो इस्राएल के यहूदी हैं, जो सहूनी लोग हैं, उनकी हालत यह है कि वो अब तेल अवीव छोड़कर जाने के बारे में सोच रहे हैं। कई लोग तो छोड़कर जा रहे हैं। जो गजा की पट्टी के बाद वो जो सेटलमेंट्स, जो सेटलर्स है, वहां से तो काफी बड़ी तादाद में इसराइली वहां से इनखला कर ही चुके हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आगे क्या होगा। आपको बता दें, ये वो तस्वीर है जिसके बारे में हमने आपको बताया था कि ये इस्राएल का दावा है कि हमने अल कुद्स के एक बड़े सीनियर अफसर जो थे फौजी, उनको मार गिराया है। लेकिन अब ये देखना होगा कि ये तो चूंकि जंग जब हो रही है तो इसमें नुकसान उठाना पड़ता है, जंग में नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन जो इस्राएल को नुकसान पहुंचा रहा है ईरान अपने हमलों से, ईरान ने अपने हमलों में जबरदस्त तब्दीली लाई है। क्या तब्दीली लाई है? ईरान ने ड्रोन से हमला किया, उसके बाद ईरान ने एक के बाद एक खैबर मिसाइल और उसके बाद सिजील मिसाइल, यानी कि बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला करना शुरू किया। अब ईरान ने यह तब्दीली लाई अपनी स्ट्रैटेजी में। ईरान इस्राएल को इस तरह से चकमा दे रहा है। पहले लगातार ईरान रात में हमले किया करता था, रात होती नहीं थी कि इस्राएलियों के लिए दिन हो जाता था। इस्राएल के लोग सो नहीं पाते थे, उन्हें लगता था कि सोने का मतलब है कहीं ऐसा ना हो कि दुनिया से जाने का ऐलान हो जाए, जिंदगी का खात्मा हो जाए। लेकिन अब ईरान ने यह तब्दीली लाई है कि ईरान अब जो है वो दिन में भी हमले कर रहा है। ईरान ने दिन में भी हमले कर रहा। देखिए हाइफा की तस्वीरें, आप सोच सकते हैं क्या ये हाइफा की वो तस्वीर है? ये सरकारी इमारतें हैं, इस्राएल के शहर हाइफा की सरकारी इमारत का ये हाल कर दिया है ईरान ने। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त, ये न्यूयॉर्क टाइम्स में एक रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट के मुताबिक जो हाइफा के तमाम सरकारी ज्यादातर जो बिल्डिंग्स हैं, जो इमारतें हैं, उसको ईरानी हमले में नुकसान पहुंचा है। अब आप सोचिए, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट
में ये बात सामने आ रही है। इससे क्या अंदाजा लग सकता है कि इस्राएल ने कभी नहीं सोचा था शायद कि ईरान इतना जबरदस्त हमले करेगा। एक दिन पहले हमने आपको यह भी दिखाया था किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट की बिल्डिंग पर भी हमला हुआ था। बताया जा रहा था कि दरअसल माइक्रोसॉफ्ट की बिल्डिंग से ये इसको फौज को इस तरह से मदद मिलती थी कि एआई के जरिए से जो सिग्नल इंटेलिजेंस होती है उसके जरिए से फौज को फायदा पहुंचाया जा रहा था, डेटा ट्रांसमिशन को लेकर के या और दूसरे तरीकों से। उसको भी निशाना बना ईरान ने। तो ईरान ने अब क्लस्टर बम का इस्तेमाल शुरू कर दिया है, यानी कि अब आपको ईरान की तरफ से इस्राएल के आसमानों पर ज्यादा मिसाइलें 100 या 200 की तादाद में नजर नहीं आ रही हैं। अब क्लस्टर बमों का इस्तेमाल किया है, यानी कि एक ऐसा मिसाइल, एक ऐसा बम जो आगे जाकर के जमीन पर गिरने से पहले कई बमों में बदल जाता है। उसमें से 20, 25, 40, 50 बम निकलते हैं और वो अलग अलग जगहों पर नुकसान पहुंचाते हैं। ये आप देखिए किस तरह से उसको इंटरसेप्ट किया जाता है। इंटरसेप्ट करने की जो कोशिश है उसे भी इशारे होती है, क्योंकि जब आप करीब आते हैं, इससे पहले कि जब आपका मिसाइल इंटरसेप्ट हो, वो अचानक जो है वो 2 टुकड़े में बढ़ता है, उसमें से कई बम निकलते हैं और वो 10, 20, 50 बम भी हो सकते हैं, तो वहां पर उसका इंटरसेप्ट करना मुश्किल होता है। तो ईरान ने ये नई स्ट्रैटेजी जो अपनाई है, इस नई स्ट्रैटेजी ने फिर इस्राएल को और इसराइलियों को परेशान कर दिया है। हालांकि मैंने जैसा कि बताया कि जंग अगर होती है तो दोनों तरफ से नुकसान होता है, ताली बजती है तो दोनों हाथ लगते हैं। इसी तरह से जंग में नुकसान हो रहा है, लेकिन इसराइल ने तो चूंकि हमला किया था, इसराइल ने हमले की शुरुआत की, तो इसराइल ने कहीं ना कहीं अपनी तैयारी कर रखी थी। लेकिन इसराइल को इस बात का जरा भी शायद अंदाजा नहीं था कि ईरान की तैयारी इतनी जबरदस्त होगी, ईरान इतनी जबरदस्त तरीके से हमला करेगा। जो ये देखिए, ये आप देखिए जब सिजिल का अटैक हुआ था उसकी तस्वीर भी आपको हम दिखाएंगे, और ये वो 2 कई चेहरे हैं। हम इन चेहरों से आप अंदाजा कीजिए कि किस तरह हमलों के बाद वहां हालात बनते हैं। जो चेहरे हैं इनमें आप देखिए आयतुल्लाह अली खामनेई ने सीधा ऐलान कर दिया कि हम झुकने वाले नहीं हैं, चाहे अमेरिका हो या कोई भी हमें धमकी नहीं दे सकता, कोई भी हम पर जंग मुसल्लत नहीं कर सकता, कोई भी हमसे जबरदस्ती अमन नहीं ले सकता। यानी कि जंग हम पर मुसल्लत की गई है, इसराइल ने जंग की शुरुआत की है, और ईरान का मानना है कि इसराइल की जंग की शुरुआत जो की है उसमें अमेरिका की रजामंदी है, अमेरिका की मर्जी के बगैर इसराइल ऐसे कदम नहीं उठा सकता, ये ईरान का मानना है। इसलिए ईरान का भी साफ तौर से अभी भी यही कहना है, वो अपने स्टैंड पर अड़ा हुआ है। ईरान के जो नेता आयतुल्लाह अली खामनेई, उनका कहना है कि जंग बंदी या सीज फायर की ऐसी कोई बात अभी हमारी तरफ से नहीं हो सकती, हम अमेरिका के साथ बातचीत अभी नहीं कर सकते, क्योंकि अमेरिका ने अपना एतमाद खो दिया है। एक तरफ जब अमेरिका के साथ अमान में लगातार बातचीत कर रहे थे जौहरी मामले पर, और छठे राउंड की बातचीत होनी थी, उससे पहले इसराइल हमला कर देता है, और इस बात की जानकारी अमेरिका को रहती है, क्योंकि खुद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हम अमेरिका इसमें शामिल नहीं, लेकिन हमें इसकी जानकारी थी। तो ईरान का यह मानना है कि चूंकि अमेरिका की यह जानकारी में पहले से यह बात थी, इसलिए ईरान किसी भी तरह झुकने को तैयार नहीं। लेकिन आपको यह बता दें कि काफी जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है ईरान ने अपने हमलों से। पहले ड्रोन हमले, फिर मिसाइल हमले, फिर बैलिस्टिक मिसाइल हमले, फिर इसी बीच सिजील मिसाइल का टेस्ट फायर किया जाना, जो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। और जैसा कि ईरान का दावा है कि हम काफी लंबे अरसे तक जंग लड़ने की सलाहियत रखते हैं, हमने इसराइल के खिलाफ जंग की हमेशा तैयारी की है। यह अलग बात है कि जंग हमने शुरू नहीं की, जंग इसराइल ने शुरू की, तो इसराइल को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और इसराइल भुगत भी रहा है। इसराइल की मईशत को जबरदस्त धचका पहुंचा है, क्योंकि हाइफा शहर जो तबाह हुआ है, हाइफा सिटी जो पोर्ट सिटी है, जो बंदरगाह का शहर है, जहां पर जो पूरी माली एतबार से उस शहर की काफी बड़ी अहमियत है, ट्रेड होता है, वहां से कारोबार होते हैं, उस शहर को कई बड़ी कंपनियां जो ट्रेड कंपनी वहां है, उन्होंने वहां से अपने कदम पीछे हटा लिए हैं। तो यह काफी जबरदस्त नुकसान इसराइल को पहुंचा है। लेकिन चूंकि इसराइल के हाथ में अब यह बिल्कुल नहीं है कि जिस जंग की शुरुआत उसने की उसके अंजाम को जाने बगैर कैसे कदम पीछे हटाए, इसलिए अब लगातार कोशिश हर तरफ से हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपनी बातचीत में इशारा दिया है कि ईरान से हमारी बातचीत हो रही है। ये आप देखिए न्यूक्लियर साइट्स जो हैं उनको भी निशाना बनाया है, इसराइल भी न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बना रहा है, तेहरान में, इस्फहान में, नतांज में, यानी जो नतांज और खासतौर से जो इस्फहान है, और दूसरी तरफ उसके निशाने पर यानी ईरान के निशाने पर भी इसराइल के मराकिज हैं। जी हां, ईरान के निशाने पर आईडीएफ है, ईरान के निशाने पर माइक्रोसॉफ्ट की वो बिल्डिंग है जहां से वो मिलिट्री को मदद करता था अपने सिग्नल इंटेलिजेंस के जरिए से, एआई के जरिए से। ईरान के निशाने पर
वो सुराका का वो अस्पताल है जिस अस्पताल के नीचे, जिस अस्पताल के जेर जमीन इस्राएली फौजी अड्डे हुआ करते थे। ये ईरान का दावा है। तो ईरान ने भी कहीं ना कहीं पूरी तैयारी कर रखी है। ईरान को बखूबी पता है, ईरान के हमलों से यह जाहिर हो रहा है कि ईरान को यह बखूबी पता है कि इस्राएल के कौन कौन से मराकज कहां कहां पर हैं, कौन कौन सा अहम आईडीएफ का सेंटर है, कौन कौन सा अहम जो है उसके सैन्य ठिकाने हैं, कौन कौन से अहम उसके न्यूक्लियर तंसीबात हैं। ये पूरी जानकारी ईरान के पास है। और इसीलिए अब ये जो ताजा जानकारी आपको बता दें कि जो गुज़िश्ता रात में जो हमले हुए थे, गुज़िश्ता रात में बेशक इस्राएल ने हमला किया और इस्फहान को निशाना बनाया, इस्फहान के न्यूक्लियर मरकज को निशाना बनाया, लेकिन उसके अगले ही दिन सुबह न्यूक्लियर साइट्स को उसके साथ साथ कई ऐसे मराकज को ईरान ने निशाना बनाया है। ईरान ने कई ऐसे इस्राएली मरकज को निशाना बनाया जिसके नतीजे में जो इसराइली हैं उनमें एक भगदड़ सी मच गई है। इसराइली अवाम परेशान है। इसराइली अवाम के बारे में खबर आ रही है कि वो चाहते हैं कि या तो बंकर में छुपे रहे, बंकर में कोई कितनी देर तक रह सकता है, बंकर में कोई कब तक रह सकता है, यह अहम सवाल है। इसलिए रिपोर्ट्स वहां से यह भी आ रही हैं कि इसराइली वहां से मुल्क छोड़कर भाग भी रहे हैं। हो सकता है कि वक्ती तौर पर हो, लेकिन मुल्क छोड़कर भाग रहे हैं, ऐसी लगातार रिपोर्ट्स है। समंदर के रास्ते से वो जा रहे हैं। तो अब सवाल यह पैदा होता है कि एक तरफ जहां इस्तांबुल में ओआईसी के जितने भी ममालिक हैं उनके वज़राए खारजा की वहां मीटिंग हो रही है। इसमें खास तौर से इस बात को पर गौर ख्वास किया जा रहा है कि जो हालात वहां बने हैं वो कैसे हैं। आपको बता दें, तुर्की जिसके सदर है रजब तैयब एर्दोगान, तुर्की ने जो है इससे कंडेम किया है, बहुत सख्त अल्फाज में कहा है कि इस्राइल अपनी जारहाना अज़ाइम को जो है बंद करे, वरना इलाके के लिए, ये इलाके की सलामती के लिए कहीं से भी बेहतर नहीं होगा। और वही आपको बता दें कि वहां पर ईरान के जो खारजा सेक्रेटरी वो भी पहुंच चुके हैं। तो लगातार कोशिशें भी जारी हैं कि कैसे इस हालात को काबू में लाया जाए। वहां यूएनएसए भी इसको लेकर के एक हंगामी इजलास हुआ जिसके बारे में बताया गया कि अल्जीरिया और पाकिस्तान, चाइना और रशिया की रिक्वेस्ट पर ये मीटिंग हुई है। तो कुल मिलाकर जिस तरह से अब व्लादिमीर पुतिन के बारे में स्टेटमेंट आ रहा है कि वो भी जो है ऐसे बयानात अब दे रहे हैं जिससे वो एक तरह से वार्निंग दे रहे हैं, ये अलर्ट करा रहे हैं कि बिल्कुल ये जो है खित्ते के अमन के लिए बेहतर नहीं होगा और अमेरिका इसमें सीधे तौर पर ना कूदे। चीन के बारे में खबरें आ रही हैं कि चीन जो है दर पर्दा ईरान की लगातार हिमायत कर रहा है। चीन के बहुत कुछ ऐसे कार्गो प्लेन्स हैं जो ईरान में उतरे हैं, लेकिन वो तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर के अभी हम पूरी वसूख के साथ नहीं कह सकते इसकी, लेकिन ये चीजें चल रही हैं। इसी बीच सबसे अहम बात यही है कि ईरान के रहबरे आला आयतुल्ला अली खामनाई, जिनकी उम्र 85 साल से ज्यादा है, उन्होंने अमेरिका के उस चैलेंज के सामने घुटने नहीं टेके जिसमें अमेरिका ने कहा था कि आप खाली कर दो, तेहरान को खाली कर दो, हम ईरान को सबक सिखाएंगे। और लेकिन उसके बीच आपको बता दें कि यह बिल्कुल ही ऐसा नहीं हुआ है। ईरान मजबूती से खड़ा है। ईरान अपने मकासद के साथ, उसका मकसद यही है कि दुश्मन ने हम पर हमला किया है तो हमें उसका जवाब देना है। और आयतुल्लाह अली खामनेई ने कहा है कि हम अब दुश्मन को सजा दे रहे हैं। तो अब आगे ये वॉर, ये कहां तक ये जारी रहता है, फिलहाल जो अभी जानकारी है अपडेट के साथ हमने आपके सामने शेयर की है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा, क्योंकि इसमें हमने ये नहीं बताया कि हाँ सिर्फ एक तरफा कोई कार्रवाई हो रही है। जो हकीकत है वो हमने आपके सामने रखी। हमने आपको ये भी बताया कि इसराइल की तरफ से भी हमले हो रहे हैं, लेकिन इसराइल को उम्मीद नहीं थी कि ईरान की तरफ से इस तरह का जवाबी हमला होगा, इतना जबरदस्त हमला होगा, इसराइली शहरियों का इतना नुकसान होगा, इसराइल के जो अहम मराकज है, जो दिफाई मराकज, उनका इतना नुकसान होगा, इसराइल के जो एयरपोर्ट्स हैं उनका नुकसान होगा, इसराइल के आईडीएफ जो इसराइली डिफेंस आर्मी है उनके मराकज का नुकसान होगा। इसराइल को तवक्को नहीं थी और इसराइल को यह एहसास दिलाया है ईरान ने। अब सवाल यह पैदा हो रहा है कि ईरान आखिर कब तक, क्या ईरान वाकई अकेला है, क्या ईरान के साथ कई और ममालिक सामने आ रहे हैं, क्या यह जंग अब धीरे धीरे और भड़केगी या यह जंग मजीद फैलेगी, ऐसे कई सवाल हैं।